अब हम T20 वाली उस फ्रेंडशिप का यानी उस दोस्ती का विश्लेषण करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में आतंक फैला रहे खालिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ वर्ष पहले तक भारत में ऑस्ट्रेलिया की चर्चा सिर्फ तभी होती थी जब दोनों देशों का क्रिकेट मैच होता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद क्रिकेट को लेकर ही नहीं बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इन तस्वीरों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ आज कई सख्त संदेश भी है और उसके मायने भी आज हम आपको समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी कितने लोकप्रिय हैं, ये कल ओलंपिक पार्क में हुए प्रोग्राम को देखकर पता भी चल गया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई मुद्दों पर दोनों नेताओं ने बातचीत की और इसमें एक अहम मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में बने हिंदू मंदिरों पर हमले का भी था। यानी जो हमने लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाई थी कि बार बार ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समुदाय के मंदिरों को निशाने पर लिया जा रहा है, वहां पर हमले किए जा रहे हैं, अपशब्द उनके दीवारों पर लिख दिया जा रहा है और इसी को लेकर चर्चा हुआ। पिछले कुछ समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी हमलों की खबर जरूर देखी भी होगी, सुनी भी होगी और आपके दिमाग में भी यही सवाल जरूर आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया तो एक शांति प्रिय देश है, फिर हिंदू मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऑस्ट्रेलिया में बने श्री शिव विष्णु मंदिर, इस्कॉन मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर पर हमले हुए थे। इन हमलों के पीछे खालिस्तान का नाम आया और खालिस्तानी समर्थकों ने हमले के साथ मंदिर की दीवारों पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी थी। ऑस्ट्रेलिया में बसे हिंदुओं को डराने के लिए हमले ऐसे वक्त में किए गए जब कई लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे। मामला चूंकि हिंदू मंदिरों के हमले का है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के सामने खुद इस मुद्दे को उठाया। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर बैठे खालिस्तानी आतंकी और उसके समर्थक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों का पक्का इलाज करने का बंदोबस्त कर लिया है। भारत का साफ संदेश है, ना हिंदू मंदिरों पर हमले वो बर्दाश्त करेंगे और ना ही देश के दुश्मनों को हम छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों और एक्शन से आघात पहुंचाए, ये भारत को कतई स्वीकार्य नहीं है और इस बात को ऑस्ट्रेलिया ने भी समझा है, जिस पर मोदी के खास दोस्त अल्बनीज ने सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। अब इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, इसी भरोसे की वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ न केवल वो अच्छे रिश्ते की पूरी कहानी नजर आती है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिस पहलू को लेकर नाराजगी जताई उस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम की तरफ से दिया गया। और आज के समय में भारत में खालिस्तान के विचार को बहुत से सिखों ने भी नकार दिया है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन विदेशों में बैठे खालिस्तानी संगठन आज भी भारत के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र रचते हैं और इन संगठनों को पाकिस्तान का भी खुला समर्थन मिलता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इनके लिए सुरक्षित जमीन बन गए। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाई है और खालिस्तान हिंदू मंदिरों पर हमले कर विदेशी धरती पर हिंदू और सिखों में फूट डालना चाहता है ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। 12 जनवरी को मेलबर्न में स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया गया।
मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए। 16 जनवरी को विक्टोरिया के कैरम डाउन्स में श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 23 जनवरी को मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखे गए। 4 मार्च को ब्रिस्बेन में भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिरों पर हमला हुआ और मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक पेंटिंग भी की गई। इसका आरोप भी खालिस्तान समर्थकों पर लगा। 5 मई को पश्चिमी सिडनी के रोज हिल उपनगर के बाप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर के गेट पर खालिस्तान का झंडा तक लटका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया, जिसका मकसद ऑस्ट्रेलियाई हिंदुओं को आतंकित करना है। यह गंभीर चिंता का विषय है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर किसी देश में बड़ी संख्या में अचानक भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों की संख्या बढ़ रही है तो ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की सुख शांति के लिए भी खतरे वाली बात है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ऑस्ट्रेलिया में है। विशाल सिडनी के कई मंदिर में गए, कई लोगों से उन्होंने बातचीत की और ऑस्ट्रेलिया से विशाल पांडे ने एक रिपोर्ट भी फाइल की। इस रिपोर्ट को आज आपको जरूर देखना चाहिए। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मौजूद हैं और सिडनी शहर का यह एक मंदिर है जहां पर इस वक्त हम आए हुए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले और जो अराजक तत्व हैं उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसका मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने उठाया गया है और इस पर एक्शन की मांग की गई है। और इसीलिए आज हम यहां पर एक मंदिर में पहुंचे हैं ताकि ग्राउंड जीरो से यहां के पुजारियों से बातचीत करके, यहां के लोगों से बातचीत करके, श्रद्धालुओं से कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों में सुरक्षा के हालात कैसे हैं, यहां की स्थिति क्या है, यह समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, यहां पर मंदिरों की सुरक्षा के हालात कैसे हैं और फिलहाल स्थिति क्या है? जय सिया राम। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हम सबको अच्छे से लुक आफ्टर कर रही है, बट मेरा बहुत भगवान के चरणों में और सारे भारतीयों से यही नम्र निवेदन है, भारतीयता हमारी पहचान है। उसी के कारण सनातन सभ्यता हमें सिखाती है कि न किसी का बुरा करो, न किसी का बुरा सहो। सनातनी कभी किसी मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे कभी कोई अटैक नहीं हुआ। इसका यही सिंपल हम सबको ये मैसेज जाता है कि हम सभ्यता में, शांति में पूरा विश्वास करते हैं और यही आशा समाज से रखते हैं। और भारतीय मंदिरों की सुरक्षा के लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे मोदी महाराज ने जो हम वहां से भारत से यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा ये मुद्दा उठाया जो बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे सारे जो सनातनी है वो शायद थोड़े से बहुत डरे होंगे। उनको लगता होगा कि हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पे हम प्रेयर्स करने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं तो क्या वो सुरक्षा है। बट जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, बहुत सपोर्टिव है सबके लिए और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत प्यार से रह सके, इसलिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। पुलिस खुद यहाँ पे आके मिलती है, सबसे बातें करती है। बट हम सब भारतीय मिलके ये समझे कि हमारे देश की पहचान ही है डिफ्रेंसिएशन, जो हमारा जो हार्मनी है, विविधता में एकता, ये हमारी पहचान बनी है सालों से। कितने मंदिरों पर हमले और कहां कहां प्रदर्शन की सूचना आप लोगों को मिली? क्योंकि आप लोग बहुत से मंदिरों से जुड़े रहते होंगे, लगातार संपर्क में आप बने रहते होंगे, कहां कहां से सूचना आई? प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ब्रिस्बेन में हुआ है, मेलबर्न में हुआ है, प्रोटेस्ट यहाँ सिडनी में भी होने वाला था जो अभी फिलहाल कैंसिल हुआ है, और ऑलरेडी बहुत से पोस्टर्स यहाँ पे हमने देखे हैं
जो कि लगे हुए हैं, जो कि हमें थोड़ा सा देख के डर लगता है कई बार कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन भारतीयता को और हमारे स्पेशली गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है कि पारस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे। अब तक ऑस्ट्रेलिया के किन किन शहरों से मंदिरों पर हमले या प्रोटेस्ट की खबरें अब तक आपको सामने मिली? क्योंकि आप तो बहुत सारे मंदिरों से जुड़े होंगे, बहुत सारे पुजारियों के संपर्क में होंगे, जो श्रद्धालु हैं वो आपसे संपर्क में रहते होंगे। क्या ताज़ा रिपोर्ट है? ब्रिस्बेन में भी हुआ था, मंदिरों पे थोड़े अटैक्स हुए थे। सिडनी में तो काफ़ी हुए थे। श्री मंदिर में एक दो बार गोली भी चली थी। कोई गोली से बुलेट शॉट्स आए थे और श्री मंदिर को ज़्यादा खतरा था। और अभी स्वामीनारायण मंदिर में 3-4 बार अभी अटैक हुआ है रिसेंटली। हमारे मंदिर में एक दो बार अटैम्प्ट हुआ था, बट माइनर अटैम्प्ट हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। ये कौन लोग हैं, कौन लोग हमले कर रहे हैं, क्या जानकारी इनकी मिल रही है? पहले तो कोई अरबिक कम्युनिटी के थे, एक दो बंदे, पर दो नॉर्मली दे आर ऑल वेरी पीसफुल, पर कभी कभी कोई 1% लोग निकल जाते हैं रॉन्ग नंबर, तो उनका प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा यहाँ थोड़ा खालिस्तान मूवमेंट के जो इंचार्ज है उन्होंने भी प्रॉब्लम किया था स्वामीनारायण मंदिर में। जब मोदी जी ने प्रश्न उठाया तो बहुत फर्क पड़ा। इमिग्रेशन मिनिस्टर एक्टिव हो गए और उन्होंने डिसीजन लिया है इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, कि अगर कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो टेम्पररी वीज़ा पे है तो वील ट्राई टू डिपोर्ट देम। तो अभी द मिनिस्टर से मैं मिला था एंड ही वाज वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव एंड ही इज वेरी सपोर्टिव। दे कांट डू ओपनली, बट दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट व्हाट दे कैन डू। हरिः ओम महावक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री वैभव विनायक गणपति देवताभ्यो नमः। जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सभी जो माइग्रेंट्स है उनके साथ और जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ बातचीत करके उनको जो संदेश भेजा है कि भाई यहाँ पे सुरक्षा का माहौल बना रहे, उसके लिए सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेने की जब बात कर रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा विश्वास आता है। इस वक्त हम सिडनी के स्वामीनारायण BAPS मंदिर के बाहर मौजूद हैं और इसी साल 5 मई को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस मंदिर की दीवारों पर अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था और साथ ही यहाँ पर एक संगठन का झंडा लगा दिया गया था। हमारे धर्म में सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये अभी अचानक से नहीं होता, ये न जाने कितने सालों से ये लोग करते आते रहते हैं। तो हमें इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि हर धर्म में उनकी और करने वाले आपको भी पता है और सभी को पता है वो एक्चुअली करते क्या है कि उनका एक एजेंडा है, राइट, किसी मकसद को पाने के लिए, बट उनकी मकसद कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर भारतीय बता रहे हैं कि फिलहाल ग्राउंड जीरो पर सिडनी में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर कैसे हालात हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आज सीधे हमने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों की स्थिति आपके सामने रखी। जी न्यूज़।